हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका स्वागत है। आज एक सिंपल सा टॉपिक हम फिर से लेके आए हैं, फिजिक्स का कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, संतत आवेश वितरण। सिंपल सा टॉपिक है। तो दोस्तों, जीवन में, लाइफ में सारी की सारी जो भी काम आप करते हो, कार्य करते हो, वो सारे सिंपल होते हैं, बशर्ते कि आप उनको कितनी जल्दी सिंपल बना लें। ठीक है, ऐसे बहुत से काम थे अभी तक जो भी आपकी एज है उसमें आपको शुरू में लगते होंगे कि वो काम आपके लिए बहुत हार्ड थे, फिर आपने उनको किया। ठीक है, एक बार किया, दो बार किया, 5 बार किया, डेडिकेशन के साथ किया, डेवोशन के साथ किया, और वो आपके लिए इजी बन गया। तो वही चीज मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, लाइफ में हर एक काम जो है वो इजी है। कब तक हार्ड है? जब तक कि वो आपके लिए सिंपल न बने। फिर वो आपके लिए टाइम पास हो जाता है जब वो आपको आने लग जाता है। एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करना, गाड़ी है, अच्छा घर होना चाहिए, ठीक है, अच्छे परसेंटेज आना चाहिए, अच्छी जॉब जब तक नहीं है तब तक जब मिल जाए तो ये इजी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो संतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, छोटी छोटी बातें हैं, थ्योरेटिकल लिख रखी है, समझ लेंगे, और मैथमेटिकल और डायग्रामेटिकल जो बातें हैं वो अपन साथ साथ पढ़ते चलेंगे। तो इसमें दोस्तों जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में छोटी सी बात यह है कि हम कोई चार्ज लेते हैं, पॉइंट चार्ज, जो आप आंखों से देख नहीं सकते, ऐसी चीजें, ऐसी बातें पढ़ रहे हैं जो आप देख नहीं पाते हो। ठीक है, तो यहाँ हमने एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लिया, पीछे जो कुछ बातें पढ़ चुके हैं वो हम यहाँ इसमें रिलेट करेंगे। जैसे चार्ज है, चार्ज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, यानी आवेश जो है वो क्वांटीकृत राशि है, एक बात। दूसरी बात, आवेश दो या दो से अधिक आवेशों के इन बिटवीन द चार्जेस हम डिस्टेंस लेंगे, वो दूरी जो हम लेते हैं वो बहुत बहुत कम है, वेरी वेरी नियर है, या बहुत बहुत उनके जो बीच की दूरी है वो बहुत कम है। ठीक है, और बहुत कम दूरी होने के कारण यदि इन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो हमें कंटिन्यूअस लगता है, जबकि रियल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जैसे ये बल्ब है, जल रहा है, ठीक है, या पंखा है, चल रहा है, तो एसी जो करंट है वो इसमें फ्रीक्वेंसी 50 जो अपने हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज अलग अलग देशों में, तो एक सेकंड में 50 टाइम्स बार यूं फ्लक्चुएशन होता है, यूं इस तरह से जो आप लेते हो एक सेकंड में। तो ये इतना फास्टली होता है दोस्तों कि इसको आप आंखों से देख नहीं पाते और वो हमको कंटिन्यूटी में लगता है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे टीवी देखते हैं, उसके अंदर भी पिक्सल होते हैं, मेगापिक्सल जितने ज्यादा होता है उतनी क्लियरिटी अच्छी दिखती है। मोबाइल में 32, 64, 128 मेगापिक्सल जो भी है। तो यही दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, और दूसरी बात, आपके जो चार्ज के बीच की जो दूरी है, दो चार्जों के इन बिटवीन द डिस्टेंस, वो बहुत कम है, जिसके कारण उनका डिस्ट्रीब्यूशन वो हमें कंटिन्यूअस लगता है। तो देखें, संतत आवेश वितरण यह है कि जो भी क्वांटाइज्ड चार्ज है, क्वांटीकृत आवेश है, उनका वितरण संतत है। ठीक है, समान रूप से फैला हुआ है, और आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो अत्यल्प हो, इसे हम कह देते हैं संतत आवेश वितरण। Continuous charge distribution means that the distribution of quantized charge is continuous and the distance between them charges is very very small, ठीक है दोस्तों, तो इसे हम कह देते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हम अलग अलग ले रहे हैं, 1D, 2D, 3D, इनके लिए अलग अलग जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय जो विमाओं से रिलेटेड है, इनके लिए, इनके आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। 3 टाइप्स, दिस बिकम 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू डायमेंशन 1D, 2D एंड 3D। 1D, 2D एंड 3D। ठीक है, एक विमीय, द्विविमीय और
1D 2D 3D क्लियर है, साथ साथ करते चलेंगे। कोई वायर ले लेते हैं तो 1D है, कोई सरफेस ले लेते हैं तो 2D है, और कोई हम क्लोज्ड सरफेस एरिया ले लेते हैं जिसका वॉल्यूम निकलता है वो आपके 3D बन जाता है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हम ले लेते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, तो इसके लिए हम दोस्तों ये एक सिंपल सा हमने एक L लेंथ का वायर ले लिया। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं वो आप लिख सकते हो थ्योरेटिकली, और थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हो। वी टेक द वायर L लेंथ, हम एक L लंबाई का तार लेते हैं, और ये सारा का सारा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यानी समान रूप से आवेशित है। अब दोस्तों इसको क्या किया, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। वी डिवाइडेड इनटू इनफाइनाइटेसिमल लेंथ। अब हम इनको विभिन्न लंबाई अल्पांशों में विभक्त करते हैं, विभिन्न लंबाई अल्पांशों में विभक्त करते हैं। तो यहां दोस्तों एक छोटा सा लंबाई अल्पांश है, और ये जो लंबाई अल्पांश है ये है दोस्तों डेल्टा L, और इसमें जो चार्ज है वो चार्ज है दोस्तों डेल्टा Q। तो डेल्टा L लंबाई अल्पांश छोटा सा जो है, इसमें डेल्टा Q जो चार्ज है वो वितरित है। ठीक है, डेल्टा L लंबाई अल्पांश में डेल्टा Q आवेश वितरित है। ठीक है, सो द डेल्टा Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डेल L इनफाइनाइटेसिमल लेंथ। क्लियर दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इससे r डिस्टेंस पर यहां हम कोई पॉइंट P ले लेते हैं, बहुत बार ले रहे हो, बार बार ले रहे हो, और यहां हम छोटा सा एक टेस्टिंग चार्ज ले लेते हैं, यानी परीक्षण आवेश। और इस परीक्षण आवेश पर इस जो ये चार्ज है यानी डेल्टा Q, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हो जाएगी F, और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगी E। दोनों की डायरेक्शन अलोंग दोनों की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द जो डिस्टेंस है उसकी डायरेक्शन में हो जाती है। ठीक है, तो E और F की यहां हम वैल्यू मेजर करेंगे दोस्तों। तो ये जो E और F को हम मेजर करने के लिए सबसे पहले हम यहां डेंसिटी ले लेते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी के लिए हम एक ले लेते हैं दोस्तों रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। इट मीन ये जो चार्जेस है ये डिवाइड है। ठीक है, ऑल ऑफ द डेल्टा L जो पार्ट है इसमें पूरे में, तो इसके लिए हम इसको लैम्डा ले लेते हैं। लैम्डा इक्वल्स टू हम लेंगे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा L, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा L। इट मीन चार्ज अपॉन लेंथ, लंबाई बटा ये सॉरी आवेश बटा लंबाई, ये होता है डेल्टा Q अपॉन। तो इस पूरे के पूरे वायर का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो सेम है। ठीक है, हमने छोटी साइज की लेंथ ली है तो उसमें चार्ज भी कम है, यदि हम लेंथ बड़ी ले लेंगे तो उसमें चार्ज भी ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी जो डेंसिटी है वो सेम है। तो यहां से हम डेल्टा Q की वैल्यू मेजर कर लेंगे, तो डेल्टा Q आ गया लैम्डा इंटू डेल L, लैम्डा इंटू डेल L। क्लियर, अब हम दोस्तों ये इलेक्ट्रिक फोर्स ले लेते हैं, द फोर्स ऑन Q नॉट चार्ज ड्यू टू डेल Q चार्ज। ठीक है, डिस्टेंस आर बिटवीन देम,
द फोर्स, यानी ये सिंपल सा ये हो जाएगा, आप हिंदी में लिख सकते हो कि Q नॉट यानी परीक्षण आवेश Q नॉट पर डेल्टा Q आवेश के कारण लगने वाला बल, जबकि बीच की दूरी जो है द डिस्टेंस आर बिटवीन देम, और जो डिस्टेंस है वो दोनों के बीच की आर है। तो दोस्तों फोर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा F इक्वल्स टू के या 1/4πε0, जो भी आप लिखना चाहो, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 हो जाएगा दोस्तों डेल्टा Q और Q2 हो जाएगा Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लेना चाहो तो ये वेक्टर इस तरह से लगा सकते हो आप, इसमें ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है, यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन को शो करता है। तो दोस्तों ये आ जाएगा। यदि आप इसको यहां से लैम्डा की फॉर्म में लिख लीजिए तो ये आ गया के लैम्डा डेल एल इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है, ये आई है दोस्तों इस छोटे से इनफाइनाइटेसिमल लेंथ यानी कि लंबाई अल्पांश में रखे क्यू नॉट आवेश के कारण। यदि हम संपूर्ण तार की बात करें तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन डेल्टा एफ, यहां भी के और ये लैम्डा क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और इंटू डेल एल, ठीक है। तो डेल्टा एफ को आप दोस्तों एफ लिख सकते हो, तो एफ आ जाएगा के लैम्डा क्यू नॉट डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा। ये आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स। यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, विद्युत क्षेत्र की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P, ठीक है, डिस्टेंस R फ्रॉम डेल्टा Q चार्ज, यानी डेल्टा Q आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर, तो ये हो जाएगी दोस्तों E इक्वल्स टू होता है F अपॉन Q नॉट, आप जानते हो। ये F की वैल्यू यहां रख देंगे तो ये आ जाएगी दोस्तों के लैम्डा और डेल एल अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर। क्यू नॉट से क्यू नॉट आपके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये आपके दोस्तों इजीली आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों हम अगला लें, वो होता है आपके पृष्ठीय आवेश वितरण। कौन सा हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। अब आपको इनमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके दोस्तों रिपीट होते जाएंगे। पृष्ठीय आवेश वितरण होता है, उसके इंग्लिश यहां लिख ली, यहां ऊपर नहीं लिखी थी, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ऊपर लिख रखा है, ठीक है। और ये है दोस्तों सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें दोस्तों मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप सारा का सारा खुद अपने हिसाब से लिख लेना, मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझाता हूं। इसमें हम दोस्तों कोई एक छोटा सा, ठीक है, एरिया ले लेते हैं। यहां मान लीजिए ये एक छोटा सा एरिया ले लिया, एक दीवार, और इसमें ये खूब सारे आपके चार्जेस हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज। और इस चार्ज में इसको एरिया को हम यूं कट कर लेते हैं छोटा सा, और ये आपके इनफाइनाइटेसिमल एरिया यानी कि आपके क्षेत्रफल अल्पांश हो जाएगा, क्षेत्रफल अल्पांश। और इसमें दोस्तों एक छोटा सा आवेश है डेल्टा क्यू, और वही सारा का सारा आर लेंथ के ऊपर पॉइंट P है, क्यू नॉट टेस्टिंग चार्ज है, इस पर हमको F और E
मेजर करना है, या ई ले लीजिए, एफ ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहो तो वो आप ले सकते हो। ठीक है, यूं इस तरह से एफ ले लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए यहां वही बात है, डेल्टा एल लंबाई अल्पांश में डेल्टा क्यू आवेश वितरित है, यहां हम लिख लेंगे डेल्टा एस, लंबाई की जगह आप लिख लेना दोस्तों पृष्ठीय अल्पांश में, ठीक है, या क्षेत्रीय अल्पांश में डेल्टा क्यू आवेश वितरित है। द डेल्टा क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनफाइनाइटेसिमल, या फिर आप पार्शियली एरिया भी कह सकते हो, पार्शियल एरिया डेल्टा एस। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों यहां आ जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी की जगह आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, ये आप याद रखें। इसमें आपके चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो चार्ज किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में, एरिया आपके क्षेत्रफल हो जाता है। तो ये दोस्तों हम सिग्मा ले लेते हैं, सिग्मा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस, या डेल्टा ए भी लिख सकते हो, और डेल्टा क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डेल्टा एस हो जाएगा दोस्तों। यही लाइन फिर से हो जाएगी, द फोर्स ऑफ डेल्टा क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन देम, वही सारा का सारा। तो ये डेल्टा एफ इक्वल्स टू, या डायरेक्ट दोस्तों मैं लिखना चाहूं तो डेल्टा एफ, चलो ये लिख लेते हैं डेल्टा क्यू, क्यू नॉट, ये तो दोस्तों एज इट इज हो गया है ना, और क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, यहां आर कैप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, यहां नीचे मान लीजिए हटा दिया है, तो ये हो गया दोस्तों सिग्मा इंटू डेल्टा एस क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, लैम्डा डेल्टा एल की जगह सिग्मा इंटू डेल्टा एस हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं के सिग्मा और क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्लोज्ड लेना चाहे तो क्लोज्ड इंटीग्रल ले लीजिए, और ये हो गया डेल्टा एस, दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल। ठीक है दोस्तों, और विद्युत क्षेत्र है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स आल्सो इजी, E इक्वल्स टू के सिग्मा और डेल एस अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, लैम्डा की जगह सिग्मा आ जाएगा। तो ये आपके पृष्ठीय, ये हम आगे गॉस लॉ की एप्लीकेशन लेंगे दोस्तों, उसमें यूज आएंगी, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपके दोस्तों आयतन आवेश वितरण। सरफेस की जगह हो जाएगा दोस्तों वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम दोस्तों क्या करें कि कोई भी इस तरह से हम सॉलिड ले लेते हैं जिसका वॉल्यूम निकलता हो। ठीक है, कैलकुलेट करें। इसमें दोस्तों हम छोटा सा ये एक क्यूब या क्यूबॉइड ले लेते हैं जिसका वॉल्यूम है डेल्टा वी, जिसमें चार्ज है डेल्टा क्यू, और इससे वही आर डिस्टेंस, पॉइंट पी, टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट। सिंपल है, टाइम पास है लग रहा है टाइम पास, लग रहा है दोस्तों टाइम पास। कब लगेगा, जब ये सिंपल बन जाएगा। तीसरी बार लिख रहा हूं, वही सारी की सारी बातें हैं, रिपीट हो रही हैं, इजी हो गया होगा आई थिंक। तो यहां हम वही सारा का सारा डेल्टा एल की जगह डेल्टा वी आ जाएगा आपके। ठीक है, उसके अंदर डेल्टा वी जो आपके क्या है, छोटा सा क्षेत्रफल आयतन अल्पांश जो लिया है उसमें डेल्टा क्यू आवेश वितरित है, और ये पूरे में वितरित है। इसी तरह से हम इसका समाकलन कर देते हैं, तो यहां दोस्तों आपके आ जाएगा आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश
घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर दोस्तों? इसको हम दोस्तों रो से रिप्रेजेंट कर लेंगे। रो इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। तो डेल क्यू हो जाएगा, डेल्टा की जगह डेल बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा रो इंटू डीवी। ठीक है, थोड़ा अजीब सा लगा होगा, इसको मैं नीचे लिख देता हूं। तो दोस्तों ये डेल्टा क्यू इक्वल्स टू रो इंटू डीवी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक लाइन में लिखूं तो ये के यहां आया था, ये रो यहां आ गया सिग्मा, नहीं ये सिग्मा था दोस्तों, ये है सिग्मा, ये है रो, ये है लैम्डा, लैम्डा। ठीक है दोस्तों, और के रो क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर क्लोज्ड इंटीग्रल डीवी। सिंपल। और विद्युत क्षेत्र जो आ जाता है वो आपके के रो डेल वी क्लोज्ड इंटीग्रल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ले लें तो यहां आप यूनिट वेक्टर लगा सकते हो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपने साथियों को आप शेयर करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, नहीं लगे तो रहने देना। ठीक है, और लाइक करें, थोड़ा हौसला अफजाई के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।